गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज के इस सत्संग में श्री गुरु नानक देव जी की वाणी ली गई है। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। सत्संग द्वारा आपने हमें यह समझाया हुआ है, मांस खाने वालों और शराब का सेवन करने वालों की क्या हालत होती है। क्यों सद्गुरु सत्संगियों को मांस खाने और शराब पीने से मना करते हैं, इसके बारे में हमें आज के इस सत्संग द्वारा विस्तार पूर्वक समझने को मिलेगा। कैसे हम अपना ख्याल शराब और मांस से हटाकर मालिक की भक्ति में लगा सके, इसके बारे में भी आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। साथ ही साथ नेक कमाई और हमारा आहार कैसा होना चाहिए, इस विषय पर भी हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। आप द्वारा दिया गया यह उपदेश हमारे जीवन में रूपांतरण लाने वाला उपदेश है। बस हमें चाहिए कि हम उपदेश को ध्यान पूर्वक समझें और उपदेश पर अमल करें। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन है, सुच होवे ता सच पाइए। आप फरमाते हैं, धरती पर खेती करके उससे पूरा फायदा उठाना हो तो उसमें से कुछ निकालना आवश्यक होता है और उसमें कुछ डालना आवश्यक होता है। यही बात मनुष्य जीवन की भी है। नाम रूपी बीज का फल पाने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का विनाश आवश्यक है। इसके लिए अगर मन के खेत की गोड़ाई की जाती है तो उसमें शील, क्षमा, संतोष, विवेक और धैर्य की खाद भी डाली जाती है। सच बोलने, निंदा न करने, दया भाव रखने, किसी के मन को ठेस न पहुंचाने, घृणा, ईर्ष्या से मुक्त रहकर सबका भला सोचने का व्यवहार अभ्यासी के लिए वैसा ही है जैसा कि रोगी के उपचार के लिए दवाई खाने के साथ साथ पथ्य कुपथ्य की ओर से सचेत रहना है। इस संबंध में आहार और व्यवहार के बारे में विस्तार पूर्वक समझ लेना हमारे लिए आवश्यक होगा। आप समझाते हैं, हमारे देश में बहुत से साधु फकीर देखने को मिलते हैं। उनके सैकड़ों हजारों फिरके हैं और उन फिरकों की कितनी ही शाखाएं। अपनी अलग पहचान के लिए वे विशेष प्रकार के नाम रखते हैं, अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं, रहन सहन, पूजा, साधना आदि के अलग अलग ढंग अपनाते हैं। तो भी एक बात लगभग उनमें समान है, वे समझते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा और भक्ति करते हैं। इसलिए हमारी सेवा करना, भक्ति करना सभी गृहस्थों का कर्तव्य है। गृहस्थियों को भी यह जिम्मेदारी निभाने में कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं होता। इन साधुओं, इन फकीरों को पूरी श्रद्धा से हलवा, खीर, पूरी, फल आदि अच्छे भोजन खिलाते हैं। लोई, गद्दी, चादर आदि भेंट करते हैं। उनकी सवारी आदि जैसी अनेक आवश्यकताएं पूरी करते हैं। साधु या फकीर और उनके सेवक दोनों ही सोचते हैं कि हम अपने व्यवहार से प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं। यह सोचना कितना सही है राम जाने, पर इसको सही स्वीकार करना इतना आसान नहीं। आप फरमाते हैं, सत्पुरुष की सच्ची आराधना करने वाले जिज्ञासु केवल बुराई से बचकर ही नहीं चलते, बल्कि नेक कमाई करके धर्म भी कमाते। दूसरों की कमाई या बुरी कमाई से बना भोजन खाकर या कपड़े पहनकर ना तो शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं, न उत्तम आचार बनता है, ना ही नेक बाप पैदा हो सकते। परमार्थ के पथिक के लिए पहली शर्त ही यह है कि वह अपनी आजीविका खुद कमाए, वह भी छल, धोखे, फरेब से नहीं, बल्कि नेकी और हक हलाल की कमाई से। इतना ही काफी नहीं, वह जो कमाए उस सब का खुद ही प्रयोग न करे, उसे जरूरतमंदों के साथ बांट कर खाए या इस्तेमाल करे। अपने माता पिता,
पति पत्नी, बाल बच्चों के प्रति हमारी कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, पर उनको निभाने के लिए चोरी, ठगी, रिश्वत, बेईमानी जैसे साधन अपनाना उचित बात नहीं। जो लोग हम पर निर्भर हैं उनकी देखभाल हमें अवश्य करनी चाहिए। उनके प्रति सच्चे हृदय और लगन के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, पर यह अवश्य याद रखना है कि कोई पाप चाहे किसी के लिए भी किसी भी कारण से किया गया हो, उसका दंड हमें स्वयं भुगतना पड़ता। इसलिए हमें कभी भी किसी के मोह और प्यार में पड़कर ऐसा कर्म नहीं कर बैठना चाहिए, ऐसा कदम नहीं उठा लेना चाहिए जिसका हमें बाद में अफसोस हो। जिस समय कर्मों का हिसाब किताब होता है उस समय कोई सगा संबंधी पास खड़ा नहीं होता, ना ही हेरा फेरी से जोड़ा गया धन आगे पहुंचकर सहायक होता है। हिंदुओं के लिए गाय का और मुसलमानों के लिए सूअर का मांस खाना अति घिनौने अपराधों में से एक माना जाता। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी पराया हक हड़पने को उतना ही बड़ा अपराध कहकर धिक्कारते। ऐसा अपराध करने वाले को कोई गुरु या पीर शरण नहीं देता। परमात्मा की चक्कियां बहुत बारीक पीसती हैं और दाने दाने का हिसाब भी रखती हैं, चाहे वे घूमती धीरे ही क्यों ना हो। गुरु नानक साहिब के मुताबिक अगर कोई बना फिरता हो गुरु या पीर और पेट भरता हो मांग कर, तो उसके आगे कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। वह किसी भी प्रकार के आदर का अधिकारी नहीं। संत महात्माओं की स्पष्ट शिक्षा है कि नेक कमाई करो और अपनी कमाई को खुद ही न भोगो, बल्कि जरूरतमंदों के साथ बांटो। धर्म कार्यों में भी उसका कुछ अंश लगाओ। इस मार्ग में जिज्ञासुओं और अभ्यासुओं की तो बात ही क्या है। पीरों फकीरों तक के लिए पराई कमाई पर जीना मना। उच्च कोटि के संसद गुरु दूसरों को शिक्षा देकर ही संतुष्ट नहीं होते, वे अपने दिखाए हुए आदर्शों पर खुद अमल करके ज्योति स्तंभ बनकर दिखाते। गुरु नानक साहिब वृद्ध अवस्था में पहुंचने तक अपने हाथों से खेती करते रहे। इतिहास गवाह है कि जब भाई लहना जी आपको खोजते हुए आपके खेत में पहुंचे, उस समय आप अपने धान की फसल में से घास बीन रहे थे। कबीर साहिब ने ताना बुनकर कमाई अपनी रूखी सूखी को अमृत समझकर खाया। रविदास जी ने अपनी जीविका के लिए सारी उम्र जूतियां बनाई। इस प्रकार के उदाहरणों की कोई कमी नहीं। सेठ साहूकार ही नहीं, राजा महाराजा तक इन महात्माओं के चरणों पर जा गिरे धन दौलत न्यौछावर करना चाहते थे, पर इन्होंने उस ओर देखा तक नहीं। जो लोग खुद काम नहीं करते और दूसरों की पकी पकाई खाकर ढकार भरते हैं, उनको समय आने पर एक एक पराए ग्रास का हिसाब देना पड़ता। गुरु अमरदास जी ने इस प्रकार का आसान रास्ता अपनाने वालों को ही ध्यान में रखकर कहा है, जोगी होवा जग भवा घर घर भिख्या लेऊ, दरगह लेखा मांगिए किस किस उत्तर देव। अगर मैं जोगियों की भांति स्थान स्थान पर भटकता रहूं और गृहस्थियों के दान पर गुजारा करूं, तो मेरे दरगाह पहुंचने पर वे सभी भिक्षा देने वाले दानी लेनदार बनकर क्यों न खड़े होंगे। किस किस का कर्ज चुकाऊंगा मैं उस समय तो किसी का कोई कर्ज चुकाया नहीं जा सके। इसलिए आप समझाते हैं, दूसरों के आश्रय मत जियो, अपनी कमाई करो, अपनी कमाई के दम पर जियो, और कमाई नेक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चोरी ठगी करते रहें और अपना पेट भरते रहें। चोरी ठगियां करके अगर आप अपना पेट भर रहे हैं, अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, तो उसका तो हिसाब किताब देना पड़ता। गलत काम का गलत ही नतीजा निकलता है। इसलिए हमें नेक कमाई करनी है, चोरी ठगी करके नहीं कमाना, अपनी मेहनत के दम पर कमाना है, ईमानदारी के साथ कमाना है। आगे आप उचित आहार के बारे में विस्तार पूर्वक समझाते हुए फरमाते हैं, हमारे पूर्वजों का ध्यान शरीर से कहीं अधिक आत्मा की ओर रहा है।
इसलिए उन्होंने खाने पीने के पदार्थों का विभाजन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई आदि की दृष्टि से नहीं किया, बल्कि उनके आचार विचार पर पड़ने वाले प्रभाव को सामने रखकर किया। उन्होंने फल, सब्जी, दूध, दही, चावल जैसी चीजों को सात्विक या सतोगुणी भोजन का नाम दिया, क्योंकि उनके सेवन से मन शांत और प्रसन्न रहता है और नेक तथा शुभ काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसके विपरीत मांस, मछली, शराब जैसी चीजें तन और मन में गलत प्रकार की उत्तेजना पैदा करती, क्रोधी और अहंकारी बनाती हैं तथा हिंसा, अत्याचार, अन्याय के रास्ते पर डालने का प्रभाव रखती। इसलिए यह तामसिक भोजन मानी जाती। हिरण, खरगोश आदि का आहार करने वाले शेर, चीते खूनी और निर्दयी होते, जबकि बीज और वनस्पति खाकर निर्वाह करने वाली गाय, भैंस आदि का व्यवहार शांतिपूर्ण होना स्वाभाविक है। यदि बीमारी का ख्याल रखकर किसी धातु की भस्म की प्रकृति शीतल रखनी हो तो वैद्य उसे आग देने से पहले भांग के रस की भावना देते हैं, और यदि उसकी तासीर गर्म रखनी हो तो एलोवेरा के गुदे की भावना देते हैं। अगर निर्जीव पदार्थों का यह हाल है तो मनुष्य जैसा संवेदनशील जीव अपने खाने पीने के प्रभाव से कैसे बचा रहेगा? आप फरमाते हैं, जब धर्म दया से ही उत्पन्न होता है तो हिंसा द्वारा प्राप्त भोजन अधर्म की ओर ही लगा सकता है। जो लोग बकरियों, मुर्गों जैसे अबोध जानवरों की बलि चढ़ाकर अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कुबुद्धि पर आश्चर्य प्रकट करते हुए आप फरमाते हैं, तुम्हारे लिए जीवों के गले काटना पुण्य कर्म है तो फिर पाप क्या हुआ? अगर इस प्रकार के अनर्थ करके तुम धर्म आत्मा कहलाने के अधिकारी बन जाते हो तो कसाई किन लोगों को कहा जाएगा? हिंदू धर्म शास्त्र और अन्य धर्मों की कुरान आदि धार्मिक पुस्तकाएं तो ठीक ही कहती हैं कि परमात्मा या रब हर प्राणी के अंदर बसता। भूल में वे पड़े हुए हैं जो उन ग्रंथ शास्त्रों के इस कथन को आंखों से ओझल कर देते, नहीं तो यह जानते हुए कि वह रचयिता हर प्राणी में मौजूद है, कोई भी अपने पेट भरने के लिए किसी मुर्गी या बकरी जैसे निरीह जीव की हत्या कैसे कर सकता? परमात्मा ने सारी दुनिया को मिट्टी और ज्योति के मैल से बनाया। आसमान, धरती, जल, वृक्ष आदि सब उस परमात्मा की रचना। ऐ मनुष्य, जो कुछ तुझे नजर आता है यह सब नाशवान है, लेकिन लोग इस सत्य को भूलकर प्रभु से विमुख होकर तथा वासनाओं में लिप्त होकर मरे हुए जीवों का मांस खाने में लगे हुए हैं। परिणाम यह होता है कि वे मनुष्य कहलाते हुए भी प्रेतों और पशुओं की हद तक गिर गए। जो लोग वेदों जैसे धर्म ग्रंथ पढ़ते रहते हैं और वह भी बड़ी मधुर आवाज में, जिससे पता चलता है कि उनके हृदय में इन पुस्तकों के लिए बड़ी श्रद्धा और प्यार है, वही लोग जीवों के गलों पर छुरी चलाते जरा भी हिचकिचाते नहीं। आप फरमाते हैं, अगर कपड़े पर खून लग जाए तो वह बहुत गंदा और अपवित्र हो जाता है। फिर जो मनुष्य खून पीते हैं उनका मन निर्मल कैसे रह सकता? अपना कपड़ा कोई भी जानबूझकर गंदा नहीं करता। विचार के योग्य बात है कि जो लोग मांस की बोटियां चबा चबा कर निकल जाते हैं, वे क्या प्रभु के बख्शे जामे को गंदा नहीं कर रहे? मगरमच्छ कितना बलवान जानवर होता है, वह मांस के एक ग्रास के लोभ में मछुए के जाल में फंस जाता है और फिर उसके लिए पछताने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहता। कोई शेर बकरी को पकड़कर खाने लगा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़े। जब उसने हैरान होकर इस हंसी का कारण पूछा तो बकरी ने उसे जवाब दिया, अगर घास फूस खाने वाले की खाल उधेड़ी जाती है तो प्राणियों की हत्या करके खाने वालों पर क्या बीतेगी? पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी ने
जपजी की 18वीं पौड़ी में बड़े बड़े पापियों का ही वर्णन किया है और उनमें गर्दन काटकर औरों की जान लेने वाले भी स्पष्ट रूप से शामिल हैं। मांस, मछली आदि खाने वालों के साथ क्या बीतती है, इसके बारे में समझाते हुए आप फरमाते हैं, उन्होंने जो जो भी पुण्य कर्म अपने जीवन में किए हैं वे सभी व्यर्थ चले जाते हैं। जब बाकी पाप ही पाप रह जाएंगे तो नरकों के अलावा उनको और कौन सा स्थान मिलेगा। इसके अतिरिक्त जैसा बो वैसा काटो का कानून लागू होगा और जिन जिन जीवों के गले काटकर या कटवाकर उन्होंने मुख का स्वाद लिया होगा उन्हें अपनी गर्दन उनकी तलवार के नीचे रखनी होगी। क्या इससे अच्छा यह नहीं कि मनुष्य परमात्मा को अच्छी लगने वाली अमृतमय साग सब्जियां खाकर खुश रहे। मांस मछली का उपयोग शुभ कर्मों की संपूर्ण कमाई पर पानी फेर देता है। इस दृष्टि से शराब जैसे नीले पदार्थ भी कम हानिकारक नहीं है। आपने जहां मांस आहार के लिए मछली शब्द का प्रयोग किया है वहां नशीले पदार्थों की निंदा करते हुए सुरा को भी मांस के बराबर ही रखा है। स्पष्ट है कि अगर हम नशे से परहेज नहीं करेंगे तो अपने पुण्य कर्मों के लेखे पर लकीर फेरकर आध्यात्मिक दृष्टि से दिवालिया हो जाएंगे। शराब पीने का क्या परिणाम होता है? सबसे पहली बात यह है कि शराब पीने वाले व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है और उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती। यही कारण है कि हम हर रोज पढ़ते और सुनते हैं, शराब पीकर एक अपराधी ने अपने मित्र की हत्या कर दी, दूसरे ने अपने नौजवान बेटे की जान ले ली। जिम्मेदार कर्मचारी शराब में धुत होकर देश के महत्वपूर्ण भेद शत्रुओं तक पहुंचा देते हैं, अपने अफसरों को गोली मार देते हैं या उनसे दुर्व्यवहार करके अपने रोजगार से हाथ धो लेते हैं। कितने ही शर्मनाक बलात्कार शराब पीकर किए जाते हैं, कितने ही भयानक डकैतियों और ऐसे अन्य अपराधों की तह में शराब का हाथ होता। इसके द्वारा लोगों के प्रति जाति ही नहीं होती बल्कि अपनी सुख संपत्ति की हानि भी होती। शराब अपने आप में तो बुरी है ही, यह अहंकार जैसी और भी कई बुराइयों को जन्म देती है। इसका घूंट भरने से मुंह कड़वा हो जाता है, इसलिए मन में आता है कि कोई चरपरी या नमकीन चीज खाने को मिल जाए। इस प्रकार बोतल के साथ अंडों के आमलेट, मुर्गे के टिक्के और मछली के कबाब भी आ जाती हैं। चंचल हुआ मन पराई स्त्रियों, पराए मर्दों पर बुरी नजर डालता है और मनोरंजन के ख्याल से अक्सर जुआ खेलना भी शुरू कर देता है। इस एक बुराई में फंसा हुआ जीव अन्य कई बुराइयों से बचा नहीं रह सकता। कितने ही शराबियों ने नशे में अपने घर उजाड़ लिए और अपने लाडले बेटे बेटियों को कंगाल बना दिया। शराब बुद्धि के साथ साथ शरीर को भी राख कर देती है। इससे मस्तिष्क के तंतु मर जाते हैं, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर बिगड़ जाता है, हृदय के कार्य में गड़बड़ हो जाती है, आंतड़ियां सूज जाती हैं, जिगर छलनी हो जाता है और अच्छे अच्छे बलशाली नौजवान इसकी बलि चढ़कर असामयिक मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इसी तबाही को देखकर सरकार करोड़ों रुपए एक्साइज के तौर पर वसूल करते हुए भी शराब की हर एक बोतल पर उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के संबंध में चेतावनी अंकित करने के लिए मजबूर हो गई है। शराब के इन दोषों में शामिल होने वाला एक महादोष और भी है, परमेश्वर की ओर से विमुख कर देना। जो चीज हमारे मन को कितने ही भांति भांति के विनाशकारी रसों की ओर मोड़ने में समर्थ हो, वह परमात्मा की याद आने के लिए क्यों कोई गुंजाइश छोड़ेगी। इसका बख्शा हुआ कुछ पलों का तुच्छ सरूर और नशा अपने मत वाले को आने वाले जन्मों के लिए कसूरवार और अपराध का भागी बना देता। इसलिए इस अति घातक जहर का कभी सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए आप समझाते हैं, भूल कर भी कभी मदिरा ना पियो। मनुष्य को अपने पूरे सामर्थ्य के साथ मदिरा पान से बचने की कोशिश करनी चाहिए।
ऐसे विचार के अधीन होकर केवल चखने मात्र के लिए भी इसे नहीं पीना चाहिए। भूल से छुए जाने पर भी बिजली का तार अपनी ताकत की कोशिश करने पर भी तन से नहीं छूटता। इसी तरह जब हम चखने के बहाने शराब पीना शुरू करते हैं तो कभी कभार कुछ लोगों को इसकी ऐसी आदत लग जाती है कि उनका पूरा जीवन ही बदल जाता है। वे अपने जीवन को बड़ा ही दुखमय बनाकर बैठ जाते हैं। आप समझाते हैं आज ऐसी हालत है, मनुष्य को शराब पीने की लत लगी हुई है। कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई सुख की बात हो, मनुष्य ने आज शराब को अपने मनोरंजन का जरिया बना लिया। अगर कोई दुख की बात हो तो दुख में भी मनुष्य ने शराब को अपना सहारा बना लिया। कहने का मतलब यह कि अब उसे शराब पीने में इतना रस आता है कि अब उसे सुख और दुख दोनों ही अवस्थाओं में शराब की आवश्यकता पड़ती। अब उसका शरीर निरंतर शराब की मांग करता। मनुष्य को ऐसा मांस खाने का स्वाद लगा है कि अब उसका ख्याल अपने आप ही मांस मछली की ओर मुड़ जाता है, अपने आप ही उसका ख्याल शराब की ओर मुड़ जाता। हमारा मन जो शराब और मांस खाने जैसी लज्जतों का आशिक हुए बैठा है, इसे इन सब से मोड़कर मालिक की भक्ति में हमें किस तरह लगाना है, इसके बारे में समझाते हुए आप फरमाते हैं, निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ भजन सिमरन करो। गुरु ने जो सिमरन करने के लिए 5 नाम दिए हैं, उन 5 नामों का सिमरन करो। मन को उस सिमरन में लगा। अभी जो मन मांस मछली के ख्यालों की तरफ भटकता है, शराबों कबाबों की तरफ भटकता है, जब यह मन गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन में लगेगा, तब फिर यह नशीले पदार्थों या मांस खाने की तरफ नहीं भागेगा। तब यह शांत होकर भीतर बैठा रहेगा और गुरु की याद में लगा रहेगा। मन में स्वाद उठता है, इसलिए जिह्वा स्वाद लेने को ललायत हो जाती। हमें मन का इलाज करना होगा। मन में मैल है, मन में मांस मछली खाने के स्वाद है, शराब पीने का स्वाद है, इसलिए इसका ख्याल अपने आप ही उस तरफ मुड़ जाता। जिनके मन में ये ख्याल घर कर जाते हैं, ऐसे लोग आपको हर शाम को ठेकों पर बोतलें खड़काते मिल जाएंगे, हाथों पर मांस मछली खाते मिल जाएंगे। मनुष्य ने अपने मन को इतने गलत तरह के स्वादों के पीछे लगा दिया है कि अब वे उन्हीं स्वादों में धंसता चला जा रहा, उनसे मुक्त भी नहीं हो पाता। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि शराब को छोड़ दें, लेकिन 2-4 दिन छोड़ने के बाद चौथे 5वें दिन वे दुगनी पीना शुरू कर देते। कुछ लोग सोचते हैं मांस मछली खाना छोड़ दें, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर खाना शुरू कर देते। असल में उनके भीतर मन में इन चीजों का वास हो गया। उन्होंने इतनी बार इन चीजों के स्वाद को मन में जगह दी कि अब मन उन्हीं के पीछे दौड़ता रहता। मन को जो स्वाद लगाओगे, मन उसके पीछे भागना शुरू कर दे, और जब तक वह स्वाद मन को मिला नहीं, मन चैन से बैठने नहीं देगा। इसलिए आप समझाते हैं, मन को मांस मछली का स्वाद लगवाने से बेहतर है, शराबों का स्वाद लगाने से बेहतर है, इसे नाम का स्वाद लगवाओ। एक बार हमारे इस मन ने नाम का स्वाद चख लिया, फिर यह दुनिया की लश्तों के पीछे नहीं भागता, शराबों कबाबों के पीछे नहीं भागता। अगर अभी भागता है तो इससे साफ स्पष्ट होता है, अभी हमारे भीतर नाम का वह अमृत नहीं बरसा, नाम का वह स्वाद अभी हमें लगा नहीं। अगर लग गया होता तो हम कब के मांस मछली, शराब और अन्य नशीले पदार्थों से अपना मुख मोड़ चुके होते। नाम का स्वाद आए बगैर हम बाहर के पदार्थों से अपना मुख मोड़ने में असमर्थ हो जाते। इसलिए संत गुरु हमें क्या समझाते हैं, नाम की लज्जत हासिल करने के लिए निरंतर सिमरन करो। जब तक नाम की लज्जत हासिल ना हुई, बाहर की लज्जतें छोड़ ना पाओगे। और नाम की लज्जत तब तक हासिल ना हो सकेगी जब तक सच्चे लगन, सच्ची श्रद्धा से गुरु भक्ति नहीं करोगे, गुरु द्वारा दिए नाम का स्मरण नहीं करोगे, भजन बंदगी में नहीं बैठोगे। नाम की कमाई सब पाप कर्मों से मुक्त करती है।
पर पहले उस नाम तक पहुंच जाना होगा जो हमारे पाप कर्मों का नाश करता। अगर हम इस भूल में पड़ जाते हैं कि गुरु ने जो हमें नाम दिया है उस नाम की कमाई से हमारे पाप कर्म नाश हो जाएंगे, तो यह सिर्फ और सिर्फ हमारी भूल है। असल में गुरु ने जो हमें नाम सिमरन के लिए दिया हुआ है, उस नाम की सहायता से, उसका सिमरन करने से हम अपने ही घट में गूंजते उस धुनात्मक नाम तक पहुंच जाते हैं जिसे संत सद्गुरु अनहद शब्द भी कहते हैं, नाद भी कहते हैं, नाम भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं। धुनात्मक नाम ही वह नाम है, अनहद शब्द ही वह शब्द है जो हमारे पाप कर्मों का नाश कर सकता है। अनहद शब्द से जुड़कर हमारी सुर्त पर चढ़ी सारी मैल साफ हो जाती है। हमारा मन जो बाहर भटकता फिरता था, दुनिया के पदार्थों के पीछे भटकता फिरता था, दुनिया के लक्षणों के पीछे भटकता फिरता था, अनहद शब्द से जुड़कर यह भटकना बंद कर देता है और भीतर जो नाम का अमृत बरस रहा है, भीतर जो अनहद शब्द की मीठी धुनकार है, उसे सुनना शुरू कर देता है, उस अमृत को पीना शुरू कर देता है। शराब पीने से बेहतर है भीतर का अमृत पियो, भीतर के अमृत का रस चखो। शराब का नशा तो 2-4 घंटे में उतर भी जाता है, लेकिन जो नाम की मस्ती में रंग जाता है उसका सुरूर कभी नहीं उतरता, उसकी मस्ती कभी नहीं उतरती। वह हर परिस्थिति में, हर हालात में मस्त रहता है, मस्ती से जीता। ऐसी मस्ती जो सदा चढ़ी रहे, बाहर से नहीं मिलती। ऐसी मस्ती तो अपनी इस देह के भीतर से ही आती है। यही कारण है कि सभी संत सद्गुरु हमें बार बार समझाते आए हैं, बाहर के शराबों कबाबों में मत फंसो, अपने भीतर नाम के उस अमृत को पियो। उससे पीकर चैन आ जाता है, शांति आ जाती है, संतोष आ जाता। नाम का वह अमृत जो हमारी इस देह में बरस रहा है, उसे पीने के लिए गुरु द्वारा दिए हुए 5 नाम का स्मरण करो। निरंतर 5 नाम का स्मरण करने से आप उस नुक्ते, उस केंद्र पर पहुंच जाएंगे जहां आपको नाम की मीठी ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। गुरु भक्ति के पूर्ण होते ही गुरु भक्ति के फल स्वरूप हमारे भीतर नाम का झरना फूट पड़ता है और फिर हम नाम की कमाई करने के योग्य हो जाते। नाम की ही खबर ना हो, नाम की धुन सुनाई ना पड़ती हो, तो नाम की कमाई करोगे कैसे? जो नाम मुक्ति देता है वह शब्दों में नहीं, वह धुनात्मक नाम है। इसलिए असल नाम की कमाई वही है जो आप भीतर नाम यानी उस शब्द से जुड़कर शुरू करते। गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन उस नाम तक पहुंचने का जरिया है, इसलिए हमें निरंतर सिमरन द्वारा भीतर गूंजते नाम तक पहुंच जाना है ताकि हम नाम की कमाई कर सकें। रूहानी तरक्की में सिमरन का जो महत्व और उद्देश्य है, आपको चाहिए कि आप उसे अच्छी तरह समझें। यह हमारी फैली हुई सुर्त को एकाग्र करने का स्वाभाविक, सरल और कारगर साधन है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी सारा दिन दुनिया की चीजों या बातों का सिमरन करने में लगे हुए हैं। एक क्लर्क सारा दिन यहाँ तक कि खाना खाते समय भी अपने दफ्तर की फाइलों का सिमरन करता रहता है। दुकानदार बीमार हो जाने पर भी बिस्तर में लेटे लेटे अपने कारोबार के बारे में सोचता रहता है। किसान हर वक्त अपनी खेती, बीज बोने और फसल काटने के विषय में सोचता रहता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि सभी का मन अपने अपने पेशे, व्यापार या कार्य की योजनाओं और चिंताओं में डूबा रहता है। बच्चे तक अपने खेल के बारे में सोचते रहते हैं। इस तरह हर एक मनुष्य का मन अपने कार्य से संबंधित लफ्जों को मन ही मन अथवा बोलकर याद करता या दोहराता रहता। यही मानसिक चिंतन या सोच विचार जीव को बार बार इस संसार में लाता। हमारी तवज्जो को बाहर बिखेरने वाले संसारिक लफ्जों के स्थान पर संत हमें आंतरिक रूहानी मार्ग से संबंधित लफ्ज या नाम बताते। 5 नाम का सिमरन हमारी तवज्जो को अंदर ले जाता है, पर दुनिया के पदार्थों की याद या उनका सिमरन विचारधारा को बाहर खींच लाता है।
रूहानी सिमरन के द्वारा जब मन पूरी तरह से तीसरे दिल में एकाग्र हो जाता है तो परमात्मा की आवाज़ यानी वह शब्द, वह नाम, वह अनहद शब्द अंतर में ऊपर खींचती है ताकि यह अपने मूल स्थान तक पहुंच जाए। हमारी आत्मा उस सचखंड तक पहुंच जाए। उसके बाद आत्मा अपने निष्ठान पहुंचती है। आप समझाते हैं मन और आत्मा को शरीर से समेटने के लिए अभ्यास के समय यह रूहानी सिमरन धैर्य और लगन के साथ बिना रुके लगातार करना चाहिए और इस समय मन को पूरी तरह आंखों के केंद्र पर एकाग्र रखना चाहिए। सिमरन कोशिश करके निरंतर जारी रखना चाहिए। सिमरन तवज्जो के द्वारा किया जाना चाहिए और शरीर के अंग, जुबान, आंख, कान आदि निष्क्रिय रहने चाहिए। परंतु यदि आपका ख्याल बार बार बाहर भटकने लगता है तो आप सिमरन जुबान से कर सकते हैं, लेकिन बहुत धीमे स्वर में, ताकि और कोई ना सुन सके। इससे मन कुछ वश में आएगा। उसके बाद आप फिर से केवल तवज्जो के द्वारा सिमरन शुरू कर सकते। जब आपकी तवज्जो पूरी तरह आंखों के केंद्र पर एकाग्र हो जाएगी या कम से कम 3/4 सिमटाव हो जाएगा तो आपको पहले प्रकाश की चमक, आकाश आदि दिखाई देंगे। धीरे धीरे इन प्रकाश की झलकों की अवधि बढ़ती जाएगी और ये दूधिया प्रकाश में बदल जाएंगे। फिर बहुत से आंतरिक अनुभवों के बाद आप तारा मंडल, सूर्य और चंद्र को पार करके सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करेंगे। इससे पहले भी कभी कभी हमें प्रोत्साहित करने के लिए सद्गुरु की खास दया मेहर से उस नूरी स्वरूप की झलकें दिखाई दे जाती। आप समझाते हैं अपने मन को जबरदस्ती दुनिया के पदार्थों की ओर से हटाना बड़ा ही मुश्किल है। अगर हम अपने मन को एक वस्तु की ओर से हटाने में सफल हो भी जाएं, तो यह किसी दूसरे पदार्थ की तरफ और भी प्रबल रूप से आकर्षित हो जाता। मन स्वभाव से ही आमोद प्रमोद और विषयों का प्रेमी है। हम इसे इंद्रियों के भोगों की ओर से तब तक नहीं हटा सकते जब तक कि दुनिया के पदार्थों से ज्यादा मीठी और आनंददायक वस्तु इसे ना दे दे। जब तक ऐसी कोई चीज न मिले, मन को भोगों की ओर से हटाना या अनासक्त करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। जो चीज इस मन को भोगों और विषय विकारों से हटा लेती है वह शब्द धुन है। कहा गया है जो मन को दुनिया के पदार्थों से हटाकर अपने आप में लीन कर सकता है वह शब्द है, वह नाम है। और वह शब्द, वह नाम, वह दिव्य धुन हम सबके अंदर है। जब तक हम अंदर न जाएं और अपने मन को इस शब्द के साथ ना जोड़ें, तब तक हम संसारिक मोह के बंधन नहीं तोड़ सकते। सांसारिक वासनाओं की तृप्ति से जो थोड़ी बहुत बाहरी शांति या रस हमें मिलता है वह भी क्षण भंगुर है। थोड़ी ही देर बाद असंतोष की भावना फिर जाग उठती है। जिन पदार्थों में हम सुख और शांति ढूंढते हैं वे अस्थायी हैं, इसलिए उनसे मिलने वाला सुख भी नाशवान और क्षण भंगुर है। सच्ची शांति तो तभी प्राप्त हो सकती है जब हमारा मन शब्द में लीन हो जाए। इस मार्ग पर चलने के लिए शाकाहार बहुत जरूरी है। इसमें मांस, मछली, मुर्गा, अंडे आदि तथा इनसे बनी चीजें और शराब वगैरह की मनाही है। आप समझाते हैं यदि आप जोर जबरदस्ती अपने मन को इन चीजों से हटाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है यह और भी तेजी से उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर दे। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने मन को इन शराबों कबाबों से निकालने के लिए, मांस खाने की इस आदत से निकालने के लिए निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करना। सिमरन द्वारा हमारा ख्याल सहज ही इन चीजों से निकलकर गुरु के साथ जुड़ जाता है, परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। जिसका ख्याल परमात्मा से जुड़ गया, गुरु से जुड़ गया, उसका ख्याल फिर ना तो मांस खाने की तरफ जाता है न शराब पीने की तरफ जाता। हमें चाहिए कि हम निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करें, निरंतर अभ्यास करें। अभ्यास करते समय हमें अपनी आंखों पर दबाव नहीं डालना। अगर हम अभ्यास के समय
अपनी आंखों पर दबाव डालते हैं या जोर देकर उन्हें ऊपर या किसी एक ओर घुमाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमें बेचैनी सी होती है और कभी कभी दर्द भी हो सकता है। हमें भजन में आंखों पर किसी तरह का जोर या दबाव नहीं डालना चाहिए और ना ही इन स्थूल आंखों से अंदर कुछ देखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी नृत्य आत्मा की आंख है जो अंतर में देखती। आपको तो बिल्कुल हल्के और सहज भाव से अपनी तवज्जो को सिमरन के द्वारा बाहों के बीच में एकाग्र करना। अगर कोई चीज दिखाई दे तो उसे निर्लिप्त भाव से देखें और सिमरन करते रहें। किसी दृश्य के पीछे ना जाएं और ना ही अंतर में किसी केंद्र को ढूंढने की कोशिश करें। सिमरन के समय सांस की ओर भी कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। सांस का भजन से कोई संबंध नहीं। सिमरन से जब ध्यान एकाग्र होता है तो हम आंखों के केंद्र पर प्रबल खिंचाव महसूस करते हैं। इस खिंचाव का प्रतिरोध न करें बल्कि अपने आप को इसके हवाले कर दें और इसे आपको ऊपर ले जाने दें। यह चिंता करने की कोई बात ही नहीं है कि दिमाग में कोई नस फट जाएगी। भजन में ऐसा कोई खतरा नहीं। सिर या उसके आसपास के हिस्सों का सुन होना अच्छा लक्षण है। शुरू में सत्संगी के रास्ते में मुश्किलें जरूर आती हैं, परंतु उनसे कोई डर या चिंता नहीं होनी चाहिए। भजन को बाकायदा रोज वक्त देते रहें। नियमित रूप से भजन बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि बच्चा शुरू में किस तरह सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश में बार बार गिरता और रोता है, पर धीरे धीरे वह दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ना सीख जाता। यही हाल हमारा मन 9 द्वारों के जरिए बाहर भटकता रहता है। मन की इस वृत्ति को उलटने में समय लगता है और इसे वापस अपने केंद्र पर लाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अभ्यास के वक्त कब्ज ना हो। कभी कभी कब्ज से वायु पैदा होती है जो एकाग्रता में बाधा डालती है। आप समझाते हैं अगर आप सोने से पहले आधा घंटा सिमरन करेंगे तो यह निश्चित है कि आपको अच्छी नींद आएगी और सद्गुरु के बारे में स्वप्न आएंगे। फुर्सत के समय धार्मिक पुस्तकें पढ़ना भी आपके मन की प्रवृत्ति को बदलने में सहायक होगा। जैसे जैसे आप शब्द अभ्यास में तरक्की करेंगे वैसे वैसे आपके मन से गलत विचार दूर होते जाएंगे। अपने सद्गुरु के देह स्वरूप और उनके शब्द स्वरूप के बारे में आप फरमाते हैं, जब हम अपने आप को अथवा अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं तो अंतर में सद्गुरु के दर्शन भी कर लेते, क्योंकि सद्गुरु शब्द है और हमारी आत्मा भी शब्द है और आत्मा शब्द स्वरूपी सद्गुरु में समा जाती है। उस वक्त तक हमें सद्गुरु के देह स्वरूप की जरूरत है, लेकिन हमारा जो असल गुरु है वह शब्द है, वह नाम है। वह नाम, वह शब्द जो हमारी इस देह के भीतर धुन के रूप में गूंज रहा है। जब हम उसमें समा जाते हैं हम भी सद्गुरु का ही रूप हो जाते हैं, हम भी परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। इसलिए हमें निरंतर गुरु द्वारा दिए 5 नाम का स्मरण करके भीतर गूंजते शब्द से जुड़ना, ताकि हम परमात्मा में समाने के योग्य हो सकें। हमें गुरु के शब्द स्वरूप का दर्शन हो सके। हम खुद शब्द से जुड़े होंगे तो ही हम गुरु को शब्द के रूप में पहचानने के योग्य हो सकते। अगर हम खुद ही शब्द से नहीं जुड़े, अभी हम देह में कैद हैं, मन में कैद हैं, तब फिर हमें गुरु देह से ज्यादा नजर नहीं आने वाला, तब फिर हमें गुरु में परमात्मा नजर नहीं आने वाला। बहुत से साधकों के लिए गुरु गुरु ही रह जाता है, परमात्मा नहीं हो पाता। हालांकि गुरु परमेश्वर का ही रूप है, गुरु परमात्मा में समाकर परमात्मा ही हो चुका, फिर भी गुरु को परमात्मा समझने में बहुत से साधकों को बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। उनके भीतर कई तरह की शंकाएं जन्म ले जाती। हम जब खुद स्वयं शब्द से जुड़ जाएंगे तब हमें गुरु में परमात्मा नजर आना शुरू हो जाए। हमें शब्द से जुड़ना है, निरंतर भजन बंदगी करनी है, निरंतर अपने ख्याल को भीतर मोड़ना है, ताकि हमारे लिप उस अनहद नाद उस शब्द से जुड़ जाए। उस शब्द को सुनते सुनते उसमें अपनी सुरत को लीन करके
हमें परमात्मा में लीन हो जाना है, सदा के लिए परमात्मा में समा जाना है। जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हासिल कर लेना है, 84 के जेल खाने से मुक्ति हासिल कर लेनी। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शब्द धुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।